हेलो दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में मैं भाग लगाना सिखाऊंगा। हमें भाग लगाना सीखना है तो इस वीडियो में मैं भाग लगाना आपको बताऊंगा और आशा है कि आपको भाग लगाना बहुत अच्छे से सीख जाओगे। इस प्रकार के भाग में हमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है। इस प्रकार के भाग हम लगाने में बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि किस प्रकार लगाएं। जैसे हमें भाग देना है 9 का और वो देना है छोटी संख्या में। यहाँ 9 बड़े हैं और 7 छोटे, तो यहाँ परेशानी ये आती है कि बड़ी संख्या का छोटी संख्या में भाग कैसे लगाएं। में भाग कैसे लगाते हैं तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार भाग लगाने के लिए हमें कंफ्यूज होता है और बहुत बार हमें सोचना पड़ जाता है कि क्या करना है। तो इसमें क्या होता है कि हमें पॉइंट लगा के भाग लगाना है। हम इधर सबसे पहले शून्य लिखेंगे और यहाँ एक पॉइंट लगा लेंगे और इधर एक शून्य बढ़ा लेंगे। तो अब हमारा होगा 70। अब हमें 9 का भाग लगाना है इस 70 में। तो 9 का टेबल जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि उसमें 70 नहीं आता है, तो 70 से हम छोटी संख्या ले लेंगे जो 9 के टेबल में आती है। तो 9 के टेबल में हमारे 63 आते हैं जो 70 से छोटे हैं, और ये हमारे आएंगे 63 7 बार में। ये 63 हमारे 7 बार में आएंगे और इसको हम घटाएंगे। अब 9 7 63। तो यहाँ पॉइंट के बाद लिखना चालू करेंगे अंक को, और इधर हम इसको 70 में से 63 को घटा देंगे तो यहाँ वापस 7 बचेगा और इधर हमारा शून्य। अब हमें देखेंगे कि वापस भाग लगाना है, तो वापस भागने जाए तो अब हम शून्य बढ़ा सकते हैं। इधर कितनी ही बार शून्य हम इसमें बढ़ा सकते हैं। तो हमने 7 के पीछे एक शून्य बढ़ा ली तो ये 70 हो गए। वापस 9 का टेबल पढ़ेंगे तो वही 7 बार जाएगा, हमारा 63 आएगा, और 63 को वापस हम 70 में से घटाएंगे तो 7 आएगा, वो इधर शून्य बचेगा। हम वापस चाहे तो शून्य बढ़ा लेंगे। हमने फिर शून्य बढ़ा ली, यानी 0.3 पॉइंट तक हमें भाग देना है, यानी 0.3 अंक तक पीछे तक भाग देना है। तो अब हम 9 का टेबल वापस पढ़ेंगे तो ये 63 आएगा, फिर घटाएंगे 7 बचेगा। इस प्रकार ये बार बार यही आता जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ये 0.3 अंक तक भाग लगाते हैं, यानी 0.3 अंकों तक हमें भाग देना है और उसके बाद छोड़ देना है। अगर और भी इससे आगे बढ़ाना हो तो हमारा आंसर यही लिखेंगे और यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 7 लिख के इसमें बार लगा देंगे। मतलब इसका अर्थ ये होता है कि बार बार हम जितनी भी बार भाग देंगे तो हमारा यही आंसर आएगा, यानी पीछे 7 आएंगे। तो इस बार का मतलब ये होता है कि हमें जब भी हम 9 का भाग 7 में देंगे तो 0.7 बार आएगा, यानी यही आंसर रहेगा दोस्तों। तो यही हमारे आंसर है। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा और आपको समझ में आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर। धन्यवाद।